बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यूजीसी नेट यानी कि तर्ज पर जो है आयोजित होगी परीक्षा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से जो है पहले होगा या आपको बता दें स्टेट लेवल यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आपने देखा, अब इससे पहले जो है बीएड को लेकर के बहुत सारे जो है टेस्ट को लेकर के विवादितों में आई। इस वक्त सेम जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर आपको ख्याल रख रहे हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी कि आपको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको देना होगा। बिहार में के जो है विश्वविद्यालय और जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति के से जो पहले अब जो है स्टेट लेवल यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो है SLET यानी कि आयोजित किया जाएगा और इस परीक्षा को जो है पास करने वाले अभ्यर्थी ही जो है आगे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में जो है शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार उस शिक्षा में जो है यानी गुणवत्ता और जो है पारदर्शिता यानी कि सुनिश्चित करने के जो है यानी कि उद्देश्य से जो है यह जो है व्यवस्था लागू करने जा रही हैं और इसका जो है ड्राफ्ट बिहार लोकसभा यानी कि लोक भवन ने जो जारी किया है। लोकसभा से जो है जारी यानी कि ड्राफ्ट से जो है मिली जानकारी के अनुसार यह जो यानी परीक्षा जो है यूजीसी यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट की जो है तर्ज पर जो है आयोजित की जाएगी। उस शिक्षा से जो है जुड़े यानी कि जानकारों का जो है यानी कि मानना है कि SLET यानी कि लागू होने से जो है राज्य के जो है विश्वविद्यालयों में जो है यानी कि योग्य शिक्षकों की जो है यानी कि नियुक्ति सुनिश्चित होगी और जो है भर्ती के लिए जो है एक यानी कि सामान्य मानक यानी कि स्थापित हो सकेंगे। आपको बता दें कुछ मामले में जो है मिल सकती हैं छूट। आपको बता दें बिहार विद्यालयों में जो है यानी कि सहायक प्राध्यापकों की जो है नियुक्ति के लिए जो है नया ड्राफ्ट यानी स्टैट्यूट 2025 में जो है प्रस्तावित यानी कि नियमों के अनुसार यानी कि विश्वविद्यालय में जो है सहायक प्रधान अध्यापक बनने के लिए जो है अभ्यर्थी की जो है यूजीसी द्वारा जो आयोजित यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट का या जो है आपको बता दें राज्य स्तरीय यानी पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण यानी होना अनिवार्य होगा और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली के लिए आयोजित यानी परीक्षा में जो है बैठ सकते हैं। आपको बता दें ड्राफ्ट तैयार करने वाले यानी कि एक कुलपति ने कहा कि जो है मसौदे के जो अनुसार यानी कि जिन अभ्यर्थी के जो है पास यूजीसी यानी कि जो है नियम अनुसार यानी संबंधित विषय में जो पीएचडी की जो है डिग्री है उन्होंने नेट व जो है स्टेट से जो है छूट दी जा सकती है। इसके लिए यानी कि पीएचडी यानी कि नियमित मोड में होना चाहिए और जो शोध आपको बता दें प्रबंधन का जो है मूल्यांकन कम से कम जो है 2 बाहरी यानी परीक्षा यानी कि द्वारा किया गया है और मौखिक यानी कि परीक्षा होनी यानी आवश्यक है। और इसके अलावा पीएचडी के जो है दौरान अभ्यर्थी को जो है यानी कि अपने यानी कि शोध कार्य से संबंधित कम से कम जो है 2 शोध पत्र यानी कि प्रकाशित करने होंगे और जिनमें जो है से जो है एक मात्रा प्राप्त जर्नल में होना यानी कि जरूरी है और साथ ही जो है 2 या शोध पत्र जो है यानी कि यूजीसी CSSR या जो है CASIR जैसे यानी कि संस्थानों द्वारा जो है प्रयोजित यानी कि मीनार या जो है कॉन्फ्रेंस में जो है प्रस्तुत करना होगा। और जिन जो है विषय में जो है यानी कि यूजीसी द्वारा नेट या जो है स्लेट आयोजित यानी कि नहीं किया जाता और उन विषय के लिए जो है यह जो अनिवार्यता यानी कि लागू नहीं होगी। स्टेट लेवल यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि LSSTT में जो है संबंधित विषय में जो है कम से कम 55% अंक के जो है साथ ही पीजी पास होना आवश्यक होगा और अनुभव के लिए जो है नहीं मिलेगा अंक। आपको बता दें अनुभव के लिए जो है अलग से जो है कोई अंक नहीं दिया जाएगा और पीएचडी के जो है लेवल पात्रता यानी कि नेट के जो है माने जा सकते हैं। हिंदी यानी कि विषय में जो है आपको बता दें सहायक प्राध्यापक बनने के लिए जो है स्नातक स्तर पर यानी कि हिंदी भाषा व जो साहित्य को जो मुख्य यानी कि विषय के रूप से जो है पढ़ा यानी कि हो और इसी तरह जो है यानी कि दर्शन यानी कि शास्त्र विषय के लिए भी जो है आपको बता दें समक्ष यानी विषय को जो है शामिल किया गया है। तो आपने देखा किस तरह से आपको मैंने बताने की प्रयास किया है। बाकी आपको बता दें नियुक्ति नियमावली को लेकर के ड्राफ्ट पर जो है यानी कि पूर्ण विचार की जो है मांग उठ रही है। बाकी सर खबर देखने संबंधी क्या कुछ समझते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।